रूठे फूफा जी की चर्चा करते हैं एफआईज की। देखिए, एफआईज ने भारत में करीब 1.5 साल में बड़ी खरीदारी की है। अब ऐसा क्यों डेटा ये बता रहे हैं। फरवरी में एफआईज का करीब $2.5 बिलियन इनफ्लो आया है। और क्या भारत में एफआईज की वापस से अब शुरू हो गई, बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। तो ये जानकारी समझ लेते हैं हरमास जी से। हरमास जी, गुड आफ्टरनून। बताइए, एफआईज की वापसी हो रही है क्या? गुड आफ्टरनून श्रेया। और रूठे हुए फूफा जी को मनाना बड़ा मुश्किल था, 1.5 साल लग गया। लेकिन आज फरवरी के महीने में नेट बायर्स की श्रेणी में एफआईज फिर से शामिल हुए हैं। लगभग $2.5 बिलियन के इनफ्लो इस महीने हमें देखने मिले हैं। और ये लगभग सितंबर 2024 के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा इनफ्लोज का रहा है एफआईज के लिए। और जितनी भी खरीदारी इस महीने में हुई है वो ज़्यादातर अगर आप देखें तो सेकेंडरी मार्केट्स में ही हुई है, क्योंकि प्राइमरी मार्केट्स पिछले पहले 2 महीने इस साल के उसमें आईपीओ का बाजार को ज़्यादा गर्म रहा नहीं है। फिर भी वहाँ पर कम से कम 300 मिलियन के इनफ्लोज तो है ही, लेकिन ज़्यादातर इनफ्लोज जो है वो सेकेंडरी मार्केट्स के जरिए ही आए हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर हम सालाना आधार पर देखें, इस पहले 2 महीने के फ्लोज को अगर टोटल करें तो अभी भी एफआईएस का जो पूरा आंकड़ा है वो अभी भी नेगेटिव में ही है। लगभग $820 मिलियन के आउटफ्लोज हमने पहले 2 महीनों में देखे हैं, अगर हम फरवरी को भी एडजस्ट करें तो। और अगर हम बाकी के देशों से इसकी अगर तुलना करें, फिर चाहे वो दक्षिण कोरिया हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो एशिया हो, ये सारे जो बाजार है उन सभी बाजारों के मुकाबले भारत में थोड़े से आउटफ्लोज देखने मिले हैं। ताइवान का एक बाजार ऐसा है जहां पर $10 बिलियन के इनफ्लोज हमें देखने मिले हैं। लेकिन अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें, जिस तरह के एडजस्टमेंट्स हुए हैं, तो वहां पर जो है प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जो है वो कम हुई है। और एफआईआईज की हिस्सेदारी कम हुई है लगभग 18 से 20 बेसिस पॉइंट्स की। ये मैं मार्च और दिसंबर के महीने की बात कर रहा हूं। तो इन दोनों श्रेणियों में जो है हिस्सेदारी कम हुई है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक शेयर होल्डिंग, इन दोनों में इजाफा देखने मिला है। आपको याद होगा पिछला साल जो था वो आईपीओ के लिए रिकॉर्ड साल था, जहां पर काफ़ी सारे एफआईआईज और प्रमोटर्स ने बिकवाली करी थी। तो उस वजह से इस श्रेणी में थोड़ा सा फेरबदल हुआ है। लेकिन अगर आगे ऐसा क्या हो सकता है जिससे एफआईआईज भारत में बने रहे। सबसे पहली बात तो ये कि अर्निंग्स, हम हर बार ये कहते हैं कि अर्निंग्स से ही बाजार चलते हैं। इस तिमाही के नतीजे ठीक ठाक ही थे, लेकिन एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि जब लो बेस अगले साल से शुरू होगा तो अर्निंग्स में सुधार होगा, तब जाकर के एफआईआईज की वापसी होगी, एक स्थिर तौर पर वापसी होगी, ट्रेड डील पर क्लैरिटी से वापसी हो सकती है। और ऐसे कई सारे मसले हैं। और बाकी सारे जो बाजार है जो आउट परफॉर्म कर चुके हैं उनके वैल्यूएशंस अब महंगे हुए हैं, तो वहां से थोड़ा सा पैसा निकलकर भारत के बाजारों में आ सकता है टाइम करेक्शन के बाद। तो ये सारी बातें हैं जिन वजह से एफआईआईज थोड़े से स्थिर रह सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए शुरुआत तो हो चुकी है। सवाल ये है कि आने वाले समय में क्या ये बना रहेगा या नहीं। हरमस, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एफआईआईज के डिजिट्स को थोड़ा सा हरमस ने एनालाइज किया। हाँ, अगर आप देखें अब कैश में बाइंग के इंस्टेंसेस नज़र आ रहे हैं। और मोस्ट स्पेशली याद रखिएगा, ये जो मार्च कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत हुई है उसमें उनकी नेट शॉर्ट पोजिशनिंग जो थी वो दिसंबर 3 के बाद सबसे छोटी है, शॉर्ट कम है। तो एक ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, याद रखिएगा। लेकिन मैं कुछ और इसमें बातें जोड़ूं तो इस पूरे 2 महीने के अंतराल में, है ना, जनवरी फरवरी में सबसे बड़ा लॉन्ग लिक्विडेशन एफआईआईज की तरफ से अगर हुआ है किसी स्पेस में, दैट्स आईटी। मेरे ख्याल से अगर मैं फरवरी की फिगर्स को मिला लूँ, अभी पूरी नहीं है मेरे पास, बट लास्ट रिपोर्टेड फिगर्स 10,000 करोड़ रुपए की थी। इट्स मोर देन आई थिंक 75,000 करोड़, 0.75 ट्रिलियन।